तुम्हारे पास समय ही समय है। मुझे तो सही झापड़ चाहिए। जब सही झापड़ सूझ जाए तो मुझे पुकारना और कहना झापड़ सूझ गया, तब मैं चला आऊँगा। ही। अरे पर बाकी प्रश्न भी तो बता दो। जब तक एक पापड़ का सही झापड़ नहीं मिल जाता तब तक मैं दूसरा पापड़ नहीं सेक सकता। पर सही उत्तर क्या है? हुण अपदा की होऊंगा। बाकेलाल की इतना कहते ही छैला वहां आ पहुंचा। पिताश्री आप परेशान मत हो, हम जल यक्ष की पहली का हल ढूंढ लेंगे। मगर कैसे? घोड़ा तो घास ही खाता है, देखो चेतक भी घास खा रहा है। बाकेलाल ने महल पहुंच सभी घोड़ों को एक स्थान पर एकत्रित करवाया और शाही अस्तबल, ये मेरा आदेश है कि इन्हें खाने को घास न दी जाए। आज से घोड़े घास से मित्रता करेंगे। ही। किंतु यदि घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। पशुपालन मंत्री, जैसा कहा वैसा करो, अन्यथा सारी घास तुम्हें ही खाने का आदेश दे दूंगा। गुर्र। ही। ठीक है बाकेलाल जी, जैसी आपकी आज्ञा। हिंद, कमाल है, हमने क्या अपराध किया है? हमारे पेट पर लात क्यों मारी जा रही है? गुर्र। इन घोड़ों को नगर में छोड़ दो जहाँ घास न हो, तब ये देखेंगे कि ये क्या खाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा बाकेलाल। ये जुल्म है, घोड़ों से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। हिंद। गुर्र। बाकेलाल जी, क्या चेतक को भी साथ ले जाऊं? ही। नहीं, चेतक मेरे साथ रहेगा। चेतक, तू बता, तू घास से मित्रता करेगा तो फिर खाएगा क्या? बहू। हिंद, यदि मैं इंसान होता तो दूध, जलेबी, मिठाइयाँ, हलवा, पूरी, खीर इत्यादि सब कुछ खाता, क्योंकि इंसान अपनी क्षमताओं से इन्हें पैदा कर सकता है और बना सकता है, किंतु हम घोड़े ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ने घास को ही हमारा मुख्य भोजन बनाया है। कभी कभी इंसान दया खाकर हमें चने भी खाने को दे देते हैं, मगर उसके लिए इंसानों को परिश्रम करना पड़ता है। इंसान भला हम घोड़ों के लिए श्रम क्यों करेंगे? हम घोड़े पास घास से मित्रता करेंगे तो क्या खाएंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। बहू। पिताश्री, चेतक बोल सकता होता तो अब तक जो फंदा आपके गले में वो कस चुका होता। ही। इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ही स्थान पर पहुंचकर मिल सकता है और मैं आपको वहां ले चलता हूं। कृपया कर अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ही। ठीक है बहू। एक था घोड़ा, समय था थोड़ा, हाथ में कोड़ा, पीठ पे छोड़ा, पड़ते ही दौड़ा घोड़ा। बोलो बोलो घोड़ा देव घोड़प्पन की जय। एक था घोड़ा, समय था थोड़ा, हाथ पे कोड़ा, पीठ पे छोड़ा, पड़ते ही दौड़ा घोड़ा। बोलो घोड़ा देव घोड़प्पन की जय। दूसरे ही क्षण बाकेलाल और छैला एक नए अजनबी स्थान पर पहुंच चुके थे। छैला, ये हम कहाँ आ गए? ये घोड़ों के इष्ट घोड़ा देव घोड़प्पन का मंदिर है। ये आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। हे घोड़ा देव घोड़प्पन, संसार के सभी घोड़ों पर आपका राज चलता है। कृपया हमें बताएं कि यदि घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा? हा। अश्वपुरी में भयंकर अकाल पड़ा है। हरी धूप की भयंकर कमी हो गई है। पताल में ढेरों घास है, वो देखो सभी घोड़े पताल को जा रहे हैं। तुम भी वहां जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ही। बाकेलाल छैला के साथ पताल गुफा में प्रवेश कर गया। किंतु छैला, तुम भी तो पताल के रहने वाले हो। अवश्य पिताश्री, किंतु पताल तो बहुत बड़ा है, जिस प्रकार पृथ्वी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ही। पताल में हरी व लंबी घास की जबरदस्त पैदावार थी। हिन। आहा, घास ही घास। बोलो ओए बल्ले। पेट भरकर घास खा लो। ही। हिन। वाह, ये तो खूब हरी और पौष्टिक दिखाई पड़ रही है छैला। ये तो हम मानवों की भाषा बोल रहे हैं। परंतु ये घोड़े जब तक घास से मित्रता नहीं करेंगे, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा? हमें धैर्य से काम लेना होगा पिताश्री। देखते ही देखते घोड़ों की प्रसन्नता छूमंतर हो गई। ही। सभी शिकार हमारी हद में आ चुके हैं, हमला करो। ही। ये तो रक्त चूसक घास है। रक्त चूसक घास घोड़ों से लिपट गई। आह, हम तो यहाँ पेट की भूख शांत करने आए थे, मगर ये घास तो स्वयं ही भूखी है रक्त की। बहू। छैला, हमें घोड़ों की मदद करनी होगी पिताश्री। पहले हम अपनी मदद कर लें। रक्त पिचास घास हमसे भी लिपट गई है। बहू, ये तो हमारा भी रक्त चूस रही है। ही।
मैं तो गायब होकर बच सकता हूँ, और मैं इस घास को काट कर इसकी ये मजाल कि बाकेलाल का रक्त चूसने की चेष्टा करे। हिन घास तो रक्त चूसती ही जा रही है पिताश्री। इतनी घास तो कोई घसियारा भी नहीं काट सकता। शीघ्रता से किसी घोड़े पर सवार हो जाएं, क्योंकि घास घोड़ों के घुटने तक ही पहुंच पा रही है। यह कमबख्त छैला बार बार उसी बात को क्यों बोलता है जो मैं करने ही वाला होता हूँ। इससे ऐसा लगता है जैसे मेरे पास बुद्धि ही नहीं है। गुर्र। छैला घोड़े को ले भागा। अरे पकड़ो, उससे पकड़ो। अरे बाप रे, ये सब घोड़े अपनी पूरी ताकत लगा हमारे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं बहू। घोड़ों ने शीघ्र ही बाकेलाल को घेर लिया। इसे नीचे उतारकर अपने पांवों के नीचे कुचल डालो, मगर मेरा कसूर तो बताओ। तुम हमारी इकलौती घोड़ी को लेकर भाग रहे थे, और ये बात कोई घोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुर्र। अगर पिताश्री ऐसा ना करते तो घास तुम सबका रक्त चूस जाती। वो देखो, जब तुम सब घोड़े पिताश्री का पीछा कर रहे थे तो शायद तो भगदड़ के कारण खुरों के नीचे दबकर 50 घास क्षतिग्रस्त हो गई। अरे हाँ, ये तो ठीक कहता है। मित्र बाकेलाल का सुड़पा करो। ही सुड़पा, ये क्या होता है? जब हम किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसका सुड़पा कर उसे सम्मानित करते हैं। ही सुड़प सुड़प सुड़पा सुड़प सुड़प सुड़प। ओह, तो यह है सुड़पा। छी 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 छी। किंतु मैं तो घोड़ों की घास से मित्रता कराने के चक्कर में था। मगर ये क्या, घास तो फिर पैदा हो गई। घास पुनः हम पर हमला कर रही है। बदला। ठहरो घास प्यारी, जरा रुको। घोड़े मित्रता चाहते हैं। घोड़े हमारे शत्रु हैं। वो यहाँ हमें अपना भोजन बनाने आए हैं। गर्र। नहीं, तुम घोड़ों का रक्त चूसोगी और घोड़े भगदड़ मचाएंगे, तुम्हें कुचल डालेंगे। इस प्रकार दोनों ही नहीं बचोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम आपस में मित्रता कर लो। न घोड़े घास को खाएंगे और न घास घोड़ों को रक्त चूसेगी। ही। पिताश्री ठीक कहते हैं। यदि घोड़े हमसे मित्रता का आश्वासन दे तो फिर हमें मित्रता मंजूर है। हमें भी मंजूर है। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर चलो पताल से बाहर, ताकि घास कुचली न जाए। ही। अब पता चल जाएगा कि घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो क्या खाएंगे। ही। किंतु यह मित्रता कुछ देर ही चली। हमसे भूल हो गई। घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो खाएंगे क्या? वे दुर्बलता के कारण चक्कर खाकर गिर रहे हैं। आह। हिन। घोड़ा सम्राट के आदेशानुसार घोड़े पुनः पताल गुफा में प्रवेश कर गए। अरे, फिर से पताल गुफा में क्यों जा रहे हो? घास का भी भूख के मारे बुरा हाल था। घास हमारा भोजन है, घास से मित्रता नहीं हो सकती। अरे, घोड़ा वापस आ गए। वो हमें खाना चाहते हैं। आक्रमण। घास भी लिपट गई घोड़े की टांगों से और लगी उनका रक्त चूसने। चूस लो, सारा रक्त चूस लो। घोड़ों से मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि उनके रक्त में है अश्व शक्ति। ही। आह। हिन। हमें घास खाकर जितनी ऊर्जा मिलेगी, उससे तो ये घास ही हमारे रक्त के जरिए चूस जाएगी। घोड़ा सम्राट बचाओ। हे घोड़ों के परम पूज्य घोड़प्पन देव, मदद करो। घास घोड़ों का भोजन है, अब मगर यहाँ तो उल्टे घास ही घोड़ों को खा रही है। अति शीघ्र आकर हमारी मदद करो, अन्यथा घोड़ा बिरादरी संकट में पड़ जाएगी। बहू, ओए घबरा नहीं पुत्रा, मैं आंधा पे होऊंगा। ही। गुर्र। ओए त्वाड़ीता, चक दे फट्टे। गुर्र। हे देवता, आप तो देवता हैं। देवता होकर किसी की हत्या करना आपको शोभा नहीं देता। आप हमारी व्यवस्था को समझो। यदि हमने घोड़ों का रक्त नहीं पिया तो हम मर जाएंगे। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। ए मानव, क्या तेरे पास है इस संकट का कोई समाधान? आखिर तू बुद्धि में हम घोड़ों से ज्यादा तेज है। जल्दी बता कोई हल। गुर्र। तब बाकेलाल ने शीघ्रता के साथ कहा, घोड़प्पन देवता, घास वनस्पति है, शेष पौधों के समान जड़। उसे घोड़ों का भोजन बनना ही होगा, अन्यथा इसकी पैदावार इतनी बढ़ जाएगी कि हर ओर घास ही घास हो जाएगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे दूसरे पेड़ पौधे मानव व अन्य प्रजातियों हेतु फल औषधि प्रदान करते हैं,
घास को भोजन के रूप में घोड़ों के आगे समर्पण करना ही होगा। यदि घास को रक्त के स्थान पर भूमि से ही उर्वरक शक्ति प्राप्त हो जाए तो घास को भूमि से ही भोजन मिलता रहेगा और ये मरेंगी नहीं। इनके बढ़ने से घोड़ों को भी भोजन मिलता रहेगा। इस प्रकार इस संकट का समाधान हो जाएगा। ही वाह, ये तो उत्तम हल है। अप्पा खुश हुए। ही मैं घास को भूमि से उर्वरक शक्ति प्राप्त करने का वरदान देता हूँ। ही देखते ही देखते घास के चूसक लोप हो गए और घोड़े ये देखकर प्रसन्नता से भर उठे। अब खाओ पेट भर घास। घोड़ों के प्रथम पूज्य घोड़प्पन देव की जय। ही हिंद। फिर घोड़प्पन देवता भी अंतर्ध्यान हो गए। बाकेलाल व छैला पाताल गुफा से बाहर निकले, किंतु पिताश्री आपको जल यक्ष का प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं। तो क्या उत्तर प्राप्त किए बिना ही मैंने घास और घोड़ों का संकट हल कर दिया? ही तो क्या आपको उत्तर मिल गया? ही हाँ, यह सब घोड़प्पन देवता का चमत्कार था। उन्होंने हमें समय यात्रा के जरिए उस युग व काल में भेज दिया था जब घास व घोड़े बोलते भी थे। ही घोड़प्पन देवता बोलो, घोड़प्पन देवता की जय। इसी के साथ छैला तो हो गया गायब और बाकेलाल आ पहुंचा सरोवर पर। अरे मैं तो सरोवर पर ही आ पहुंचा और ये छैला कहाँ चला गया? चलो कमबख्त से पीछा तो छूटा। ही बाकेलाल ने जल यक्ष को आह्वान करने के साथ ही कहा, हे जल यक्ष, झापड़ सूझ गया। ही तुरंत जल यक्ष प्रकट हो गया। झापड़ सूझ गया, ये तो प्रसन्नता की बात है। ही तो बाकेलाल शीघ्रता से कहो कि यदि घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा? चक्कर। यह कौन सा पकवान है? यह पकवान नहीं, एक शारीरिक प्रक्रिया है जो भूख की अधिकता के कारण तब होती है जब शरीर को भोजन नहीं मिलता। इसमें सारी पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है और प्राणी कमजोर वश निढाल होकर गिर पड़ता है, अपने होश खो बैठता है। ही अर्थात यदि घोड़ा अपने भोजन घास से यारी करेगा तो वो केवल चक्कर खाएगा और अपने होश खो देगा। यही है तुम्हारे पापड़ का झापड़। ही तुम्हारे इस झापड़ पर ताला जड़ दूं? क्या मतलब? ताला जड़ने से पहले तुम झापड़ को बदल सकते हो। यदि मैंने ताला जड़ दिया और झापड़ गलत निकला तो मैं तुम्हारे और पापड़ नहीं सेकूंगा। ही तो फिर ताला जड़ दो। ही ये एकदम सही झापड़ है, वो मारा पापड़ वाले को। ही पापड़ वाला तुरंत प्रकट हो गया। नहीं, अब मैं इसे चमाट नहीं मार सकता, क्योंकि इस बार इसने भलाई के काम में सफलता पाकर यह वाक्य बोला है। ही अभी मुझे भी प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। ही तो फिर जल्दी से दूसरा प्रश्न पूछो। ही प्रश्न नहीं बाकेलाल, पापड़ बोल, पापड़। हाँ, मेरा मतलब था दूसरा पापड़ क्या है? ही कमबख्त, मोटे की जान आफत में डालते डालते यहाँ तो मेरी ही जान आफत में पड़ जाएगी। बहू, अरे ये क्या हो रहा है? फंदा क्यों कसने लगा? क्या 7 दिन पूरे हो गए? बहू बाकेलाल, मैं फंदा बोल रहा हूँ। मैं तो याद दिला रहा था कि कोई गड़बड़ ना होने पाए, अन्यथा मैं ऐसे ही कस जाऊंगा। जल यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा। बाकेलाल, अगला पापड़ है, पहले मुर्गी हुई या अंडा? ही ये कैसा विचित्र प्रश्न है। प्रश्न नहीं बाकेलाल, पापड़ बोल, जिसका झापड़ तुझे सोचना है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जब झापड़ सूझ जाए तो यहाँ मेरा आह्वान कर लेना और कहना झापड़ सूझ गया, मैं आ जाऊंगा। ही कमाल है। ये वाक्य तो कई बार सुना है, मगर कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा। मान लिया यदि मुर्गी पैदा हुई तो मुर्गी तो अंडे से ही पैदा होती है, तब अंडा कहाँ से आया? और यदि पहले अंडा पैदा हुआ तो अंडा तो मुर्गी से ही पैदा होता है, तब मुर्गी कहाँ से आई? इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा? बहू, क्यों ना मुर्गियों से ही चलकर पूछ लूं। धत तेरी की, मुर्गियाँ कैसे बताएंगी? उन्हें तो खुद भी नहीं पता होगा। मुर्गी, अंडा, कुड़ी मुर्गी,
मेरा अंडा मुझे वापस कर दे मानव। गुर कुड़ कुड़ कुड़कुड़ी। मुर्गी चोर। तड़ाक। आही ठोंग। आह। आज पकड़ा गया चोर। कहीं कि रोजाना मेरे दरबे से मुर्गी और अंडे चोरी कर रहे थे, तो तू है वो चोर। तड़ाक। आह। बाकेलाल सीखकर सर पलट गया। अरे मैं हूं बाकेलाल। बाबा बाकेलाल जी, आप मुर्गी चोर? नहीं, मैं मुर्गी चोर नहीं हूं। मैं ये पता लगाने की चेष्टा कर रहा हूं कि पहले मुर्गी हुई या अंडा। बहू, तुम तो मुर्गियां पालते हो, क्या तुम्हें पता बता सकते हो कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? इस प्रश्न के विषय में तो मैं रोज प्रातः उठते ही सोचता हूँ, ही, किंतु अफसोस आज तक इसका उत्तर नहीं सोच सका। बहू, ही। कुड़ कुड़ कुड़। क्यों री कुड़ कुड़? क्या तुझे पता है पहले हम पैदा हुई या अंडा? ही। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ही। चल बेटा बाके, आगे बढ़। कमबख्त ने डंडा मार मार कर कमर तोड़ दी। बहू, मेरे विचार में पहले हम पैदा हुई होंगी, किंतु हमारे चूजे तो अंडों में से ही पैदा होते हैं। सोच बाकेलाल, सोच। समय तेजी से व्यतीत हो रहा है। बहू। बाकेलाल एक नदी किनारे पहुंचा। अरे, उन कछुए ने अभी अभी अंडा दिया है। अगर प्रश्न में मुर्गी के स्थान पर कछुआ होता तो इस समय मेरा उत्तर होता कि पहले कछुआ पैदा हुआ और फिर अंडा। इसी प्रकार यदि कछुए के स्थान पर मुर्गी को रख दें तो उत्तर होता है कि पहले मुर्गी हुई और फिर अंडा। मिल गया उत्तर। पहले मुर्गी हुई फिर अंडा। आए ये क्या? अंडे में से कछुए का बच्चा निकल रहा है। इस हिसाब से तो पहले कछुआ हुआ, फिर अंडा हुआ, फिर मुर्गी। मेरा मतलब है कछुए का बच्चा हुआ, यानी कि पहले मुर्गी ही होगी, फिर अंडा हुआ होगा, फिर अंडे में से मुर्गी का बच्चा हुआ होगा, फिर वो बच्चा बड़ा होकर मुर्गी बन गया होगा। अबे तो पहले क्या हुआ, मुर्गी या अंडा? बाकेलाल बहुत परेशान और खिंचा हुआ है इस प्रश्न को लेकर के। अरे, यह फंदा तो फिर से कसने लगा। बहू, ही, मैं हूं फंदा। बाकेलाल, तू इस बार तू फंस गया है मुर्गी और अंडे के फेर में। यदि समय रहते उत्तर ना मिला तो मैं ऐसा ही कहूँगा, मैं कसूंगा तेरी गर्दन। मैं ही। अरे, पर अभी तो समय है, तू अभी से क्यों कस रहा है? ढीला पड़ कमबख्त। आह। फंदा ढीला पड़ गया। इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला तो फिर अप्पा दा की हो। बहू, चेतक, तू ही कुछ कर। बहू, मेरे रहते आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। हम अवश्य इस प्रश्न का उत्तर खोज निकालेंगे। ही। छैला, तू फिर आ गया। संकट में पिता की रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य है पिताश्री। बेटा बाकेलाल, पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में छैला ने ही तेरी मदद की थी। तू इसे पुत्र मान या न मान, किंतु वक्त पर तो गद्दे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। ही। छैला, नैतिकता की बातें मत कर और जल्दी से बता कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा? ही। उसके लिए तो हमें कुक्कुड़कू घाटी जाना होगा पिताश्री। कुक्कुड़कू घाटी ये कहाँ पर है? आप चले तो सही। ही। क्या बाकेलाल फंदे से पीछा छुड़ा पाएगा? जानने के लिए पड़े रहस्य हास्य से भरपूर बाकेलाल का अगला कॉमिक्स कुक्कुड़कू। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकेलाल के अगले कॉमिक्स में जिसका नाम है कुक्कुड़कू। तब तक के लिए बाय, सब्बा खैर, नमस्कार।